पर भगवान का अगर कोई मंदिर है, शिव जी के स्थान पर अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है, लोग जा रहे हैं वहां जाकर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां तीन चीजें जरूर मिलेगी। पहले नंबर पर या तो वहां बावड़ी होगी, या वहां कुआं होगा, या वहां तालाब होगा, या नदी होगी, या कोई पवित्र नदी सरोवर होगा, जिसके कारणवश वहां पात्र में वहां जल भरा रहता होगा। वो कुआं, वो बावड़ी, वो तालाब में पानी थोड़ा ना थोड़ा रहता होगा, इसलिए वहां जाने वालों का भी मनोरथ हमेशा भरपूर्ण हो जाता है, वो भरा ही रहता है, उसके कार्य सफल होते चले जाते। जैसे आप लोग तीन चीजों का स्मरण शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में होता है। पहला या तो कुआं, या बावड़ी, या तालाब, या वापी, या सरोवर, या नदी, या कुंड, कुछ भी पवित्र शिवालय के पास में जरूर होगा। दूसरे नंबर पर शंकर का जहां पवित्र स्थान होता है, जहां शिव जहां पर मूल रूप से स्थापित होता है, वहां शमशान नजदीक में जरूर होता है। वहां शमशान नजदीक में जिस स्थान पर मंदिर, देवालय, शिवालय जुड़ा हुआ होगा, उस पवित्र स्थान के नजदीक में कहीं ना कहीं शमशान शंकर की भूमि का एक तेजपुंज नजदीक में विराजमान होगा, नजदीक। और तीसरे नंबर पर जहां शंकर का शिवालय, शिव विराजमान है, वहां वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, या बेल वृक्ष, या शमी वृक्ष, या आंवले का वृक्ष, इन 5 वृक्षों में से कोई ना कोई वृक्ष वहां पर विराजमान जरूर होता है, जिसके कारणवश भगवान शंकर का शिवालय आप रूप में एक आनंद प्रदान करता है। आनंद, संपूर्ण आनंद का सुख देता है। और यदि आप काशी में जाएंगे तो ये सभी चीजों का दर्शन करेंगे, आप उज्जैनी जाएंगे तो वट वृक्ष का भी दर्शन करेंगे, आप उज्जैनी जाएंगे तो महाशमशान का भी दर्शन करेंगे, वहां पर मां क्षिप्रा का भी दर्शन करेंगे। आप उज्जैनी आप जाएं पवित्र पवित्र स्थानों पर, आप त्र्यंबक चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा, आप सोमेश्वर चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा, आप नागेश्वर चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा। और आप अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो तो इन तीनों चीजों का दर्शन कुबेरेश्वर धाम में भी आपको होगा, इन तीनों चीजों का दर्शन होगा। जहां पर कंकर शंकर शिला का आप दर्शन करते हो, उसी के नजदीक में कुआं है जिस पे छत डाल दी गई, वही कुआं है आज भी। उसी बावड़ी का पानी आप लोगों को सब दूर प्राप्त हो जाता है। वहीं कंकर शंकर के ही इस पवित्र प्रांगण में, इसी शिवालय के नजदीक में पूरे शंकर जी का जो पूरा प्रांगण है, इस पूरे प्रांगण में जहां लगभग 35 से 40 एकड़ जगह में जो ये पवित्र स्थान बना हुआ है, उसके पवित्र स्थान के ही बिल्कुल लगे हुए में शमशान, पीछे की ओर शमशान। और उसी पवित्र स्थल में भगवान शंकर के मूल बेलपत्र वृक्ष, उसी का मूल वट वृक्ष, मूल पीपल वृक्ष इसी शिवालय के, इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर विराजमान है। भगवान शंकर का मूल स्थान भरा हुआ होना चाहिए। क्यों लोग आते हैं, क्यों भगवान कंकर शंकर की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं लोग अपना। कई लोग आते हैं अपना भोजन बनाया, दाल बाटी से की टिक्कड़ से का खाया, भगवान को भोग लगाया, पाया। क्यों लोग आस लेकर आते हैं, साहब 10 साल हो गए, साहब 15 साल हो गए, साहब 20 साल हो गए, बाबा कुछ करुणा करो, कुछ। एक पत्र अच्छा है, देखिए क्यों लोग कामना लेकर आते हैं, और वो कामना पूर्ण भी भगवान करते हैं। देखिए एक पत्र अच्छा, मेरा नाम आशा रानी है, गांव, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम आशा रानी है, गांव फंगतीली, फंगतीली पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं पीछे हो तो पीछे के रास्ते से आप आकर बेलपत्र ले सकती हैं। व्यासपीठ के जो पीछे का रास्ता है, यहाँ से आकर बेलपत्र आप ले सकते हो अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम आशा रानी, गांव फंगतीली, पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ का कितना महिमा का गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे जीवन में के लिए भोलेनाथ ने जो किया वो कम नहीं। मेरे पति को 2022 में पेट में दर्द रहता था। हमने चेकअप करवाया तो पठानकोट के
जब डॉक्टरों को दिखाया तो पेट में कैंसर बताया गया। जब पेट में कैंसर बता दिया, हम तो पूरी तरह से टूट गए। हम हर रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करें, मंदिर जाते, वहां से बाबा को अपने मन का भाव कहते। मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, उसने हमसे कहा बुलाकर कि आओ यहाँ पर AIMS में दिखा देते हैं। हम वहां पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन का बता दिया। मेरी बेटी और मैं 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं, टीवी पर सुनते हैं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मेरी बेटी बोली, माँ तू चिंता मत कर, तू एक काम कर, पिताजी को यहीं छोड़ और तू बाबा का भजन करने के लिए धाम पर जा। 2-3 महीने बीत गए, बाबा से विनय करते रहे और निवेदन करते करते जल चढ़ाती, बेलपत्र लाकर अपने पति को देती। बाबा के कुबरेश्वर धाम का पूजन करा, निवेदन कर कंकर शंकर का आराधना कर कर चली गई। रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और जल पिलाते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, कैंसर का ऑपरेशन होना है जिसकी तारीख आई और तारीख पर हम तैयार होकर ऑपरेशन के लिए वहां ऑपरेशन के लिए गए, एडमिट किया। तभी एक दिन पहले रिपोर्ट फिर आई और रिपोर्ट आई तो बाबा ने क्या करुणा करी, आप स्वयं पत्र में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि इनको कैंसर नहीं है। पत्र में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर ने कह दिया इनको कैंसर नहीं है। मेरे भोले बाबा ने मेरी सुन ली और उनका धन्यवाद देने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। बाबा, मेरी बेटी की यहाँ भी 6 साल से संतान नहीं थी। बाबा का मैं यहाँ पर बोल कर गई थी, एक अपने पति के लिए, एक अपनी बेटी के लिए। और बाबा ने 6 साल बाद मेरी बेटी की भी गोद भर दी और उसके घर में दिसंबर 2023 में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई, मीठा करो मीठा, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बारे पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप शिव को जहां भज रहे हो, आप शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, आप शंकर का स्मरण कर रहे हो, आप शिव की स्तुति कर रहे हो। शिव प्रदान करने वाला, शिव देने वाला, शिव प्रदान करने वाला। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मारा मान काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भाव से, जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान शिव के मंदिर शिवालय पहुँचते हो, शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए पहुँचते हो, शंकर उस मन के भाव को पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर करता है। कोई अनुष्ठान खाली बात पर रखकर कभी अनुष्ठान नहीं होता है।
कभी कोई अनुष्ठान खाली पात्र रखकर नहीं। आज एक बात सीख कर जाओ, अगर मंदिर में बैठकर पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र जप रहे हो, तो थोड़ी देर अपने हाथ में एक बेलपत्र को भी रख लिया करो। बेलपत्र नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। उस बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर, खाली हाथ नहीं, दिल से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, दिल से प्रार्थना करते हुए, फिर उस बेलपत्र को अपने हृदय की कामना कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर शिव जी को समर्पित करो, भगवान शंकर को चढ़ाओ। फिर भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित करो, शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाओ। कितना कितना खाली नहीं रखना। परिक्रमा कर रहे हो तुलसी जी की, हाथ खाली नहीं रखना। भले माला पकड़ लो, मोबाइल नहीं, मंत्र जाप कर लो। आज के जमाने में लोगों को माला गिनने में इतनी कठिनाई होने लगी कि लोगों ने आजकल माला जपने की भी बटन आ गई महाराज, बस टिक 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 करते रहते हैं, राधे राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, शिव जी शिव जी शिव जी, और वो टिक 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 करते रहते। कौन सा फायदा उससे? वो मशीन से कोई फायदा होने वाला है तुम्हारे जपने से? मन का जब खसकता है, मन का मतलब है ये मन जब एक मंत्र पढ़कर जब खसकता है, तो ये मन का जैसा खसकता है वैसे ही मन भगवान शंकर की ओर खसकता है। ये मन खसकता है, पर ना जाने कौन बुद्धिजीवी ने वो बटन बना दी और आज के जमाने में सबको बेवकूफ बनाने में लगा दिया, और वो बटन दे दी, जपते रहो राम राम और बटन दबाते रहो। लोगों ने माला छोड़कर बटन दबाना चालू कर दी और दुनिया उसको बड़ी अच्छी मानने लगी। वीआईपी वीआईपी नहीं भाई, माला का एक मन का खसकता है तो मन भी परमात्मा की ओर खसकता है। और जब सुमरू आता है, सुमेरु आता है, और वहां से माला फिर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, उस समय पर ये मन भी भगवान की अविरल भक्ति की ओर, काम लोभ विषय वासना से दूर हटकर टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। वो मुड़ गया। एक बार पूर्व में अपन ने माला शिव महापुराण की कथा करी है, शायद YouTube पे डली होगी। अगर हो सके जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन एक बार माला शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना। यूट्यूब पे सर्च करना, फ्री टाइम मिले तो थोड़ा सुनना। उसमें माला की महत्वता बताई, तुलसी की माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, पुष्प की माला, वैजंती की माला, रुद्राक्ष की माला,
सारी मालाओं का वर्णन उसमें किया गया और किस तरह से माला जपना है और कैसे माला जपना है, उस तक का वर्णन माला शिव महापुराण की कथा में किया गया। पर ना जाने कौन की बुद्धि फिरी, उनने बटन लाके दे दी, दबाते रहो, टिक टिक करते रहो, दबाते रहो, राम 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 राम, शिव 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे। अब भगवान भी सोच रहे हैं सब कुछ मशीन से हो रहा है तो हमारी भी जरूरत क्या है। जब तुम्हारा दुख आए तो किसी मशीन को पकड़ कर लिया ना, वो तुम्हारा दुख काट देगा। फिर माला और मनके की जरूरत क्या पड़ गई? फिर क्यों इस माला की जरूरत, क्यों इस मनके की जरूरत? मन का जब खसकता है तो मन को खसका देता है। सुमेरु जब मुड़ता है, माला जब मोड़ लेती है, तो इस मन को मेरे शिव के चरणारविंद की ओर मोड़ देती है, मोड़। और अपनी माला और अपनी तिजोरी का माल, ये कभी किसी को मत बताओ, कभी किसी को मत बताओ। ना माला बताओ, ना तिजोरी का माल बताओ। पर लोग तिजोरी का माल तो नहीं बताते, पर माला जरूर बता देते हैं। आजकल लोग माला दिन भर सबके सामने जपते रहेंगे, दिखता रहेगा, तिजोरी का माल भी ना दिखाया जाए और माला भी ना दिखाई जाए। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मुख से अगर कोई मंत्र जप रहे हो तो चलती हुई जिभ्या भी नहीं दिखना चाहिए, घट से जपा जाना चाहिए। जिभ्या भी नहीं, चलती हुई जिभ्या भी ना दिखे, घट से जपो, उसको प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। जो मुंह से कह देते हैं ना, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, समझ लेना कभी भी धोखा दे देगा। प्यार कहने से नहीं होता है, प्यार दिखावे से नहीं होता है। केवल एक शब्द कह दिया, मैं नहीं बोलूंगा, अंग्रेजी का एक शब्द कह दिया, मैं तुम्हें स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं। अरे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, स्नेह करता हूं, ये कहने से कुछ नहीं होता। प्रेम अगर होता है तो दिल से होता है, जिसमें कहा नहीं जाता, समर्पण पूर्ण होता है, इसमें कहा नहीं जाता। मंत्र जपते समय, भगवान का नाम जपते समय, माला जपते समय, माला का मनका नहीं दिखाया जाता। जब हम माला को जपते हैं उस मनका को नहीं दिखाते। आज के जमाने में तो लोग मनका को दिखाते रहते हैं, दिन भर जपते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े पूज्य पूज्य 1008 श्री श्रीमान है, हम दिन भर जपते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि हम जप। ना ना ना, मनका दिखे ना तिजोरी का माल दिखे, मुख की जिभ्या भी भटकती हुई, मंत्र जपती हुई नहीं दिखना चाहिए। घट की जिभ्या से उस मंत्र को जपा जाए जो मंत्र किसी सदगुरु ने दिया है, और उस मंत्र को जब घट से जपोगे ना तो वो घट में उतर जाएगा, और घट में उतर गया तो सारा ब्रह्मांड हिलेगा, शिव मिल जाएगा। प्रहलाद जी ने जपा था घट की जिभ्या से, ध्रुव जी ने जपा था घट की जिभ्या से, संत तुकाराम जी ने जपा था घट की जिभ्या से, मीराबाई ने जपा था घट की जिभ्या से, कर्माबाई ने जपा था घट की जिभ्या से, जयाबाई ने जपा था घट की जिभ्या से। भीतर की जिभ्या से जो अनुष्ठान किया जाए, कर्मा मीरा नानी, ये सब ने जो घट की जिभ्या से जपा तो शिव मिल गया, राम मिल गए, नारायण मिल गए, कृष्ण मिल गए। हमने दिखावे से जपना प्रारंभ करा। हम जितना दिखावा करेंगे उतना लोगों को लगेगा कि बहुत बहुत पूजनीय है। इस दिखावे से भगवान कभी नहीं मिला महाराज, कभी नहीं। मन चंगा, आपको मालूम है? जरा बोलो जम के, मन चंगा तो कठोते में गंगा। सामने गंगा जी बह रही थी, जाओ ये पानी भर लाओ और धो लो चरण। केवट से कहा मेरे राम जी ने। केवट कहता नहीं नहीं नहीं, घर जाऊंगा, कठोता लाऊंगा, पानी भी घर से लाऊंगा। क्या पता केवट ने भी शिव पुराण सुन रखी थी क्या? घर से पानी लाऊंगा, घर का जल लेकर आऊंगा, यहां का जल नहीं। ऐसे तो तुम ही चल जाओ नदी में और पानी पांव धोकर आ जाओ। जाओ चंदन भैया, कुबेरेश्वर धाम पर कई लोग आते हैं ना,
तो जो अपने अपने घर से आते हैं ना तो बोतल में पानी भी लाते हैं। और इसमें से कई मेरी चतुर चतुर जीजियां बैठी होंगी, कई जीजा बैठे होंगे। कौन कौन लेके आया था? ये देखो, ये हाथ उठे, इनको देखो जरा, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन लेके आए थे अपने घर से पानी? ये देखो। और सब कहीं ना कहीं से आए होंगे, कोई उत्तर प्रदेश से आया होगा, कोई, जरा दो चार बोलो कहाँ कहाँ से आए हो तुम लोग? ये देखो, कोई कहे भोपाल, कोई बिहार, कोई लखनऊ, कोई कानपुर। हाँ आ गई आवाज, आ गई, धर लो धर लो धर लो, वापस धर लो। तो ये कहीं ना कहीं से आए, बोतल में पानी ला। इनको मालूम है मन चंगा तो कठोते में गंगा, भले कुबरेश्वर धाम पर ढेर जल होगा पर हमारे घर का जल। वो कहते हैं ना, सुदामा जब जा रहे थे तो सुशीला ने तंदुल दिए थे पल्लू में बांध कर। तंदुल को भगवान ने पा लिया पर भाभी की साड़ी का पल्लू भगवान देखते रह गए, इतना झरझर था वो भाभी का पल्लू। उसी तरह शास्त्र कहता है जब हम अपने घर से जल लेकर शिवालय तक जाते हैं, शंकर को समर्पित करते हैं, तो शंकर तुम्हारे घर के जल की तरंगों से समझ जाता है कि तेरे घर में तकलीफ कितनी चल रही है, कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितना कितना दुख तेरी जिंदगी में चल रहा है, वो जल से समझ जाता है। क्यों? लोग कहते हैं महाराज जी एक लोटे जल से ऐसा क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों ने पहले चढ़ाते थे और आज के अंतर, आज के समय में लोग घर से जल लेकर जाते हैं और उनका दिन पलटते जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान तुम्हारा जल देखकर ही तुम्हारा कल बदल देता। मेरा शंभू जल चढ़ाया। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव, भगवान शिव की 5वें नंबर की पुत्री देव, जो शुभ और लाभ को कहती हैं कि आप भगवान शिव के नाम का स्मरण करो, भगवान शिव के नाम का जप करो। और मंत्र भी दे दिया, तो वो मंत्र दिया पंचाक्षर षडाक्षर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव ने शुभ और लाभ के हस्त कमल में एक बेलपत्र प्रदान किया। उसी बेलपत्र का आश्रय लेकर, एक बेलपत्र का आश्रय लेकर, मात्र एक बेलपत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने शिव जी के मंत्र का स्मरण किया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दुनिया में बेलपत्र को लोग केवल एक पत्र के माध्यम से जानते थे, चढ़ाते थे और मंदिर से आ जाते थे। आज लोगों को एक बेलपत्र की महत्वता मालूम पड़ी है कि एक बेलपत्र में कितना बल है, एक बेलपत्र में कितना बल है। और फिर कहूं, कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूँ उसके बाद फिर वापस पीछे आकर खड़ा हो जाता हूँ, फिर पुनः पीछे आ जाता हूँ,
तब एक बेलपत्र का आश्रय लीजिए। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रख कर अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव की बात, भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहो, समर्पित। अभी कह रहे थे जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटा। मीठा करो, मीठा गला पकड़ रहा है। ओ मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। कुछ पत्र हैं, देखिए आप। मैं उषा नागदा मंदसौर से आई हूँ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कोटि कोटि नमन करती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। उषा नागदा मंदसौर से है। और अगर DD3 नहीं लगाया है क्या? मैं उषा नागदा मंदसौर से हूँ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी के लिए वो 2022 से निरंतर प्रयास कर रहा है। जब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तब मैं 2022 में पहली बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर बैठी। आपकी कथा में आपने कहा था कि कुबेरेश्वर धाम में जब भी आओ तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य। मेरे बच्चे ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, पर उस एग्जाम में दौड़ के कारण वो रह गए। उसका दिल दुख गया, कहने लगा मम्मी तू तो कहती थी कि कुबेरेश्वर बाबा सुनते हैं और मेरी नौकरी नहीं लगी, तू फिर देख। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू हिम्मत मत हार, एक बार पशुपति नाथ का व्रत कर। अभी मैं गई हूं कुबेरेश्वर धाम, एक बार तू चल। बाबा का नाम लेकर कावड़ भरने के लिए बाबा के धाम पर आ गए और बाबा का सीवन नदी का जल भरकर कावड़ चढ़ाई। बाबा से विनती करी, शहद वाला प्रयोग करा। बेटे ने कहा बाबा तुमने मुझे पुलिस की नौकरी नहीं करने दिया, तुमको जो अच्छा लगे, जो तुमको अच्छा लगे वो मेरे लिए करिएगा। बाबा मुझे सरकारी नौकरी करना है। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम क्या जाने कावड़ का जल और शिवजी का स्मरण कुबेरेश्वर धाम का कितना फल देता है। मेरे बेटे ने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा आज रेलवे की परीक्षा में टीसी के पद पर नियुक्त हो जाए। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा रेलवे में टीसी बन गया है। कहीं बैठे हो तो आ सकता। दूसरा पत्र देखिए, गुरुदेव मेरा नाम सुमन आसलिया और मेरा पिता ईश्वर आसलिया हैं, जिला मंदसौर, तहसील सीतामऊ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने कहीं बैठी हूँ तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे के रास्ते से आ सकती हूँ। मैंने अपने बाबा से सरकारी नौकरी मांगी थी गुरुदेव,
और उनकी कृपा करुणा इतनी हुई कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरी नौकरी सहायक अध्यापक के पद पर सरकारी कॉलेज में हो गई है। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा की पार्थिव लिंग पूजन करी, बाबा की कावड़ चढ़ाई और बाबा ने मेरी नौकरी सरकारी लगा दी। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। तीसरा वर्ण, कहीं बैठे हो तो आप लोग आ सकते हैं। आ गए क्या? बुलाते हैं। मैं सुमित्रा मीना, ग्राम खात्या खेड़ी, तहसील नरसुल्लागंज, सीहोर जिला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पूज्य गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करके थक गया था। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत उपाय किया, करते करते आखिरी में भी बेटे ने विचार कर लिया कि अब मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा। माँ, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार सीहोर तो चल। मेरा बेटा हंसने लगा कि वहां जाकर करेंगे क्या, क्यों चले सीहोर। मेरा बेटा हंसता, मैं अपने बेटे से कहती कि तू एक बार कुबरेश्वर धाम तो चल। गुरुजी, एक बात और कहना चाहती हूँ, दुनिया के लोगों की दृष्टि में दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हम नजदीक वाले आपको समझ नहीं पाते हैं। पर जब मेरे बेटे ने ऐसे शब्द कहे तो मैं उसको सीहोर लेकर आया, व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनवाई, बाबा की कावड़ भरवाई और बाबा की ऐसी कृपा शिव जी की हो गई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भारत सरकार के पावर ग्रेड में HR के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, फिर एक और पत्र देखिए। मेरा नाम राजा सूर्यवंशी है, ग्राम बोदरा, पोस्ट गढ़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, पेपर छोटा पड़ जाएगा अगर मैं बाबा का कुछ लिखना चाहूंगी। बाबा, मैं पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। राजा सूर्यवंशी, एग्जाम भी दिए पर नहीं हो पा रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी मेरे नसीब में कभी नहीं हुई। फिर मेरे परिवार में 5 बहन और अकेले भाई हूं। घर में अटैक आने के कारणवश माता को 25 साल से तकलीफ है, उनकी भी बीमारी का ध्यान रखता हूं। बहनों ने कहा, भैया एक बार तू मेरा कहना मान, सीहोर जा और बाबा के धाम में पहुंचकर एक बार बाबा की कावड़ चढ़ा, कंकर शंकर पूजन कर, बाबा से विनय कर। बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमने फिर वापिस एग्जाम देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी, बाबा ने पुनः सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से मेरी। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहाँ से निकली है तो आप बता सकते हो, स्कंद पुराण से निकली है। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान का चरित्र वर्णन किया गया। कितने लोग हैं जिनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? कभी तो हुई होगी, हुई है? चलो रखो। सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? पंडित जी जब भी कथा सुनाते हैं उसमें 5 अध्याय सुनाते हैं। बोलो। पहला अध्याय सुनाया, एक ब्राह्मण के घर पर एक लक्कड़हारे ने कथा सुनी। बोलो सही है कि गलत है? दूसरा अध्याय, फिर कथा सुनकर उसने कथा सुनी। फिर तीसरा अध्याय, उसने कथा सुनकर उसने कथा सुनी। फिर चौथा अध्याय, उसने कथा सुनी और उसने कथा सुनी। पर वो कथा थी कौन सी? जो सत्यनारायण जी की थी, जो सबने सुनी, पर आज तक वो 5 अध्याय में नहीं आई। तो वो कथा कौन सी थी? तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना, शंकर भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने ढूंढना प्रारंभ करा। भगवान विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए, केतकी का फूल, गाय सबको लेके ब्रह्मा जी आए
नीचे खड़े हुए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हें भगवान शंकर के चरण मिले? तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। शंकर भगवान के सामने भगवान नारायण ने सत्य बोल दिया था, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण हो गया। तब भगवान विष्णु ने जैसे ही सत्य बोला तो 33 कोटि देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, हाथ जोड़कर स्मरण करा, स्तुति करी। एक सुंदर कलश को सजाकर उस पर श्रीफल रखकर आम पत्र को लगाकर केल पत्र के साथ में भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ करी। और भगवान विष्णु की जब आराधना करी तो यही आराधना जब करना प्रारंभ करे तब उनको कदली फल मेवा का भोग लगाया, क्योंकि तुमने सत्य बोला है। सत्य बोलने वाले की पूजन संसार में होती रही है, इसलिए भगवान नारायण की उस दिन से पूजन प्रारंभ हो गई। अब कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, तो तुम बता देना कि कथा ये थी, और वो 5 अध्याय तो कथा के क्रम के। आपने जितनी बार भी सत्यनारायण जी की कथा सुनी होगी उसमें बताया होगा उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई। वो कथा कौन सी थी? वो कथा ये। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपको भगवान शंकर का सिर मिला? हाँ। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। दुनिया के सारे मंदिर में, दुनिया की सारी भूमि पर, दुनिया की सारी जगह पर जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर भगवान के सामने झूठ बोलोगे तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी। ये अदालत, ये पंचायत, ये पंच, ये तो सब बाद में बने। इससे पहले तो गांव के लोग निर्णय कराने के लिए शंकर जी के मंदिर लेके जाते थे। बोलो रे जितने बैठे हो पुराने, सबको मालूम होगा। जरा सा कोई काम बिगड़ा, चल शंकर जी के मंदिर में उठा गंगा जली और कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। ना पहले पंचायत होती थी, ना पहले अदालत होती थी, ना कोई निर्णायक मंडल होता था। केवल एक निर्णय होता था, शंकर जी के मंदिर में ले जाकर खड़ा कर देते थे और उठा गंगा जली और कह दे तूने ये नहीं करा। कारण क्या था? क्योंकि स्कंद पुराण, शिव पुराण, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, सारी पुराण एक बात कहती है कि दुनिया में कहीं पर भी झूठ बोल लो, पर शंकर के द्वार पर झूठ मत बोलना। शिव के द्वार पर झूठ बोला तो जिंदगी नरक हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के सामने झूठ बोल दिया। और क्या झूठ बोला? कि मुझे शिव जी का सिर मिल गया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही बोला तो शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने बात स्वीकार नहीं करी। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल से शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने पूछा, बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है शंकर भगवान का? केतकी के फूल ने कहा, ब्रह्मा जी ने तो सिर का दर्शन कब से कर लिया था। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, हे केतकी के फूल, हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ता, कभी नहीं चढ़ता, कभी। कितना सुंदर वर्णन लिखा है स्कंद पुराण में कि आप भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कोई सामान ना मिले तो आप 3 बार ताली बजा कर आ जाओ, पर केतकी का फूल कितना भी सुंदर हो और कितना भी अच्छा हो पर शंकर भगवान को चढ़ाकर मत आना। तुझे श्राप देता हूं केतकी,
इतनी देर में ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो गौ माता से पूछो कि गाय बता क्या ब्रह्मा जी को सिर नहीं मिला। इतने में गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया कि ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी को शंकर भगवान के सिर का दर्शन हुआ है। इतना सुना तो क्रोध आ गया शंकर भगवान को। शिव जी ने श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जगत की मां कहलाती है, तू जगत की मां कहलाती है, दुनिया तुझे पूजती है। गौ माता दुनिया तेरे चक्कर में पड़ी रहती है, लोग तुझे पूछते हैं, तू दुनिया में मां कहलाती है। तूने झूठ बोला है गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है तेरा वो मुख अपूज्य माना जाएगा। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है। गाय की परिक्रमा पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पर विराम होती है। पूंछ से चालू होगी, पूंछ पर विराम होगी। और सनातन हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, कन्यादान आगे से, वस्त्र दान आगे से, सारे दान तुम जितने दान करना चाहो, पिंड दान, अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, कन्यादान, मुद्रा दान, जो दान करना चाहो सब आगे से होते हैं। सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ माता का दान, गौ माता का दान कैसा होता है जो पीछे से होता है। गाय की पूंछ पकड़कर करना पड़ता है, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया था, ये झूठ बोली। एक झूठ व्यक्ति को कहां लाकर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी नहीं माने, ब्रह्मा जी ने फिर कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव को क्रोध आ गया, शंकर भगवान ने पैर के नख को तोड़ा और नख को तोड़कर फेंका। काल भैरव प्रकट किया। भविष्य पुराण में एक बात मिली, उसका स्मरण करिएगा। जितनी भी कथा इससे पहले बाकी हैं उसमें ये प्रसंग नहीं आया। आज ये प्रसंग आपके बीच में आया है, तो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आस्था चैनल वाले भी जितने सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस अशोक नगर की पावन धरा पर सुन रहे हैं। भविष्य पुराण कहती है पांव के अंगूठे का नख जब भी काटो, उसको काटते समय कोई देखे ना, और दूसरा उसको कहां फेंका गया है उसका स्मरण परिवार के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कारण भविष्य पुराण कहती है हमारे पैर के नख का अंगूठा का नख, पैर का जो अंगूठा है उसका जब हम नख काटते हैं और काटकर हम उसको फेंकते हैं, उस पर से जितने मनुष्य, जितने जीव निकल कर जाते हैं, जितने जीव निकल कर जाएंगे, जितने मनुष्य निकल कर जाएंगे शरीर में, उतने मनुष्यों को गिन लीजिए और उतने रोग इस मानव के शरीर में मृत्यु के पहले आते ही हैं। ये निश्चित है, भविष्य पुराण के अंतर्गत। कई लोगों को बड़ा शौक रहता है पांव के नख काटने का, या माताएं तो हमेशा लगी रहती 24 घंटा वाय घसने में है। तो निवेदन है कि आप पांव के नख काटो, मना नहीं है, पर उस पांव का नख अगर कटा हुआ है, अंगूठे का नख अगर कटा हुआ है, उस अंगुष्ठ के कटे हुए नख को तुम कहीं गटर में, नाली में, कहीं किसी ऐसी जगह पटको जिस पर किसी का चरण ना आकर पड़े। जितना अगर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति उस नख पे से निकल कर जाएगा, उतना शरीर में मरने से पहले जितने लोग लांग कर गए हैं उतना शरीर में रोग आएगा, ये निश्चित है। उस रोग को काटने
मरने से पहले जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का शरीर हर 10 वर्ष में बदल जाता है। 7 बार मृत्यु से पहले यह मानव का शरीर बदलता है। जब यह मानव का शरीर बदलता है तो इसके अंदर का जो पाप है, इसके अंदर का जो पाप कर्म है, वो 3 जगह से निकल कर जाता है। एक मल के द्वारा, दूसरा नख के द्वारा, तीसरा केश के द्वारा, बाल के द्वारा। क्यों? गया जी में तर्पण करने जाते हैं, पिंड देने के लिए जाते हैं, हरिद्वार में पिंड देने के लिए जाते हैं, ब्रह्म कपाली करने के लिए बद्रीनारायण जाते हैं, या घर में कोई चले जाता है तो कहा जाता है बाल देना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है? इस केश में, इस बाल में ऐसा है क्या? नखून काटोगे तो दर्द नहीं होगा, चमड़ी के पास से काटोगे तो चमड़ी में दर्द होगा, पर नखून बड़ा है उसको काट कर देखना, दर्द नहीं होगा। बाल चमड़ी के पास से काटोगे तो दर्द होगा, पर बाल वैसे ही काटोगे तो दर्द नहीं होगा। क्योंकि पाप कृत्य में जो लिप्त होता है उसको जब नष्ट करा जाता है तो उसमें दर्द का भान नहीं होता, उसमें दर्द का कण नहीं। महाराज शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव ने अपने अंगूठे का नख तोड़कर जो फेंका तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया तो भी ब्रह्मा का मुख से झूठ ही निकल रहा था। बार बार ब्रह्मा जी कह रहे थे ये आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा झूठ बोलते हुए जा रहे थे। ब्रह्मा जी के सिर कटने से जो रक्त निकला, रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा है। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। इलाहाबाद से काशी के बीच में, ये लखनऊ आदि के पास में से होती हुई कर्मनाशा नदी बहती है। यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नदी के चारों तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत धोना, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें नहाना नहीं। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, कोई पक्षी अपनी चोंच नहीं डालता। केवल कर्मनाशा ऐसी नदी है जिसमें कोई जीव जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। अगर कोई भूल से भी कर्मनाशा नदी का पानी उसके शरीर पर पड़ जाता है तो जिंदगी में जितना पुण्य करा होता है, जितने व्रत, उपवास, साधना, दान, पुण्य जितना करा होता है, केवल कर्मनाशा नदी का एक बूंद पानी शरीर पर पड़ने से वो सब नष्ट हो जाता है। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से बने। ब्रह्मा जी ने झूठ बोलना बंद नहीं किया, तब भगवान विष्णु ने आकर ब्रह्मा को चुप करा और भगवान शंकर की आराधना करी। हे शिव कृपा करिए, भोलेनाथ कृपा करिए। शिव जी ने पूछा क्या हुआ नारायण? नारायण कहते हैं आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दो, ब्रह्मा जी को क्षमा करो। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को क्षमा तो कर दिया, पर भगवान विष्णु ने कहा ये ब्रह्मा जी का जो सिर कटा है, लुढ़क कर गया है, झूठ बोलने वाला ये सिर जो लुढ़क लुढ़क कर गया है, इस सिर का कुछ कर दो, क्योंकि ये संसार में पड़ा रहेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा भगवान नारायण आप कह रहे हो तो मैं वर देता हूं, ब्रह्मा जी का ये सिर वट वृक्ष बनेगा, बड़ का पेड़ बनेगा। इस वट वृक्ष के नीचे किसी देवता की पूजन भले नहीं होगी, पर मैं इस वट वृक्ष के नीचे विराजमान होऊंगा और मेरा नाम वटकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम
बटकेश्वर महादेव, सुनो ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे सिर को सही कर दिया, बड़ का पेड़ बना दिया, अब आप संसार के लोगों के लिए कुछ वर प्रदान करो जिससे जीवों का कल्याण हो। जीवों का कल्याण। आज अगर यादव परिवार कथा करवा रहा है, डॉक्टर कृष्णपाल जी अगर कथा करवा रहे हैं सांसद महोदय, तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये किसी एक के लिए शिव महापुराण की कथा नहीं है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व। महाराज भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी अब आप संसार के हित के लिए कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, बट वृक्ष के नीचे जो अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण आदि कादि कर्म करेगा, उसके पूर्वजों का मृत्यु लोक में कोई अंश नहीं रहेगा और वो देवलोक में जाकर विराजमान हो जाएंगे, पितृलोक से उनकी मुक्ति हो जाएगी। पितृलोक दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। जितना बैकुंठ सुंदर है, जितना गौलोक धाम सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर है पितृलोक, जहां पर हमारे पूर्वज, हमारे पितृ रहते हैं। सबसे सुंदर। और उन पितृलोक की बेटियां भी कितनी सुंदर हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पितृलोक की 3 बेटियां हैं पितरों की। पहले नंबर पर मैना, पार्वती जी की मां। दूसरे नंबर पर सुनैना, माता जानकी की मां। तीसरे नंबर पर कीर्ति, राधा जी की मां। ये पितरों की बेटियां हैं। जिस पितृलोक में इतनी सुंदरता है, शिव महापुराण की कथा कहती है बैकुंठ धाम से भी लाख गुना सुंदर है पितृलोक, जहां पितृ रहते हैं, जहां पितृ निवास करते हैं। बहुत सुंदर था पितृलोक। और पितरों के देवता आर्यमा, माता अदिति के पुत्र, वो भी बड़े सुंदर। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, वो तो राष्ट्रीय पक्षी मोर को बना दिया, नहीं तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी अगर कुछ था तो कौवा था। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, एकदम सफेद। बगुले और हंस भी उसको देखकर जलते थे, इतना सुंदर था कौवा। इतना मीठा बोलता था कौवा कि उसकी वाणी निकलती थी तो कोयल को भी ईर्ष्या होती थी, इतना इतना मीठा कौवा बोलता था वो। तो एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा, गया जी, और उस यज्ञ को करने के लिए ब्रह्मदेव ने कहा, तुरंत कौवे को बुलाया, आर्यमा स्वामी को बुलाया कि मैं पितरों के उद्धार के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। आर्यमा स्वामी ने कहा बिल्कुल करिए, आपके वाहन कौवे की मुझे जरूरत है, ये लीजिए। कौवे को कहा जाओ, ब्रह्मा जी ने आपको बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, कौवे, बैकुंठ के पीछे वाले द्वार पर कहीं अमृत का कलश छुपा हुआ है, तू बड़ा विद्वान है, तू जा सकता है, अमृत ला सकता है, पर मेरा निवेदन है कौवे, तू अमृत को लेकर मत आना, तू केवल अमृत का पता लगा कर आना कि अमृत रखा कहां। कौवा उड़ते उड़ते गया, उड़ते उड़ते गया। कई दिन कौवे को अमृत ढूंढते ढूंढते हो गए, पर अमृत नहीं मिला। कौवा थक गया,
ब्रह्मा जी ने कहा था जब तक अमृत ना मिले तब तक लौट कर माता ना कौआ थक गया। आर्यमा स्वामी से पूछा, स्वामी आप मेरे सेठ हैं, आप स्वामी हैं, आप बताओ अमृत कहां रखा है। आर्यमा स्वामी ने कहा मुझे मालूम होता तो मैं अमृत तुझे पहले बता देता। कौवे से कहा तुम ढूंढो। कौवा एकदम सफेद मीठी वाणी बोलने वाला उड़ते 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 सारे लोकों में घूम कर आ गया। मृत्यु लोक में आया, शिव की आराधना करी। आप बताओ अमृत कहां रखा है। शंकर जी ने इशारा कर दिया, तुम कैलाश के पीछे जाओ और उस कैलाश के पीछे उत्तराखंड का जो आनंद है वहां देव शिखर है। कभी आप नेट पे सर्च करना, मोबाइल पर निकालना, उत्तराखंड की भूमि पर देव शिखर नाम आता है, देव शिखर, जहां पर अमृत का कलश रखा हुआ था। कौवा उड़ते उड़ते गया, कलश को देख लिया, थक गया, बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। कौवे ने उस अमृत के कलश को देखा और उसमें से थोड़ा सा अमृत मुख में चोंच में रख लिया। चोंच में रखा, आया, ब्रह्मा जी से कहा प्रभु अमृत वहां रखा हुआ है। ब्रह्मा जी गए, अमृत का कलश लेकर आए। जैसे ही अमृत के कलश में से अमृत निकालकर ब्रह्मा जी गयासुर की छाती पर मलने लगे यज्ञ करने के लिए। इतनी देर में कौवे ने कह दिया ये अमृत को तो मैंने झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आते से ब्रह्मदेव ने कहा, रे कौवे तेरी बुद्धि काली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा स्वरूप गोरे से काला हो जाए और तूने अमृत को झूठा करा है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तेरी वाणी कर्कश हो जाए, तेरी वाणी बेकार हो जाए। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था कौवा, दुनिया का सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी था कौवा, जिस पर पितरों के देवता आर्यमा बैठते थे और पितरों के देव आर्यमा बैठकर अपने अपने पूर्वजों को उनके द्वार तक 16 श्राद्ध में पहुंचाते थे। 16 श्राद्ध। शादी में जब मंडप बनता है, आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, बांस लगाकर जब मंडप बनाया जाता है, उस मंडप में जो मानक खंभ लगता है, उस मानक खंभ के अंदर जो चिड़िया लगती है, दुनिया के लोगों को लगता है कि वो चिड़िया लगी है, पर उस मानक खंभ के अंदर हमारे पूर्वज जिस कौवे पर बैठकर आर्यमा स्वामी के साथ आते थे, उस आर्यमा स्वामी का प्रतीक है वो मानक खंभ। इसलिए आज भी विवाह में मंडप होता है तो सबसे पहले पूर्वजों के नाम की ही, वहां पितरों के नाम की ही धूप का स्मरण होता है। अब यहाँ पर होता है कि नहीं होता वो नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ आज भी उधर मालवा क्षेत्र में जब मंडप होता है तो मंडप में धूप दिलाई जाती है या मंडप की पूजन होती है तो पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से पत्थर रखकर, लिया रखकर उसकी पूजन कर कर फिर स्मरण करा जाता है पूर्वजों का, पितरों का। केवल पितर 16 श्राद्ध में ही नहीं पूजे जाते, जहां शादी का मंडप होगा वहां पूर्वजों का स्थान होगा, वहां पूर्वजों का स्थान। आर्यमा कौवे को श्राप दे दिया। सबसे सुंदर लोक है पितृलोक, बहुत सुंदर। पितर कभी भी उस पितृलोक से जाना नहीं चाहता। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में सबसे कम रहते हैं और सबसे ज्यादा भगवान विष्णु पितृलोक में रहते हैं। तुम्हारे जैसे ही हैं भगवान नारायण भी, कम है क्या? आपके रिश्तेदार अगर मिलने के लिए आए
तो आप घर पे मिलोगे कि दुकान पे मिलोगे? अरे बोलो तो जम के। वो तो पत्नी फोन लगा के बोलेगी कि काका जी आए हैं, तब तुम दुकान छोड़ के आओगे। एक बार किसी भक्त ने भगवान से कहा कि मैं तो मरने के बाद बैकुंठ जाना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा क्या करेगा बैकुंठ में आकर? कि लो प्रभु, हम तो आपके चक्कर में बैकुंठ आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि बैकुंठ आकर क्या करोगे? दुनिया के लोग कहते हैं हमें बैकुंठ जाना है, हमें बैकुंठ जाना है, हमें बैकुंठ जाना है, पर भगवान सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं कहा करऊं मैं बैकुंठ के जा। मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मैं बैकुंठ जाके क्या करूंगा? तो किसी ने पूछा बैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहते? सूरदास जी लिखते हैं बैकुंठ में जाकर मुझे करना क्या है, क्योंकि अगर मैं बैकुंठ जाऊंगा तो वहां पर एसी का रूम मिलेगा, डनलप के गद्दे मिलेंगे, सोना चांदी के कटोरे मिलेंगे, खाने के लिए 56 भोग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लक्ष्मी जी भी बैकुंठ में मिलेगी, पर जिसके चक्कर में मैं बैकुंठ जा रहा हूं वो मुझे नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल सकता, भगवान विष्णु बैकुंठ में नहीं मिलेंगे। किसी ने पूछा भगवान विष्णु से आप बैकुंठ में नहीं रहते? भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, बस रात्रि को सोने आता हूं, बाकी के समय कहां रहते हो? तो कहा मैं पितृलोक में रहता हूं। पितृलोक में क्यों? तो भगवान विष्णु कहते हैं जब संसार के मनुष्य, पृथ्वी पर रहने वाला मानव जब भगवान की कथा सुनता है तो मैं जो कथा सुनने के लिए पंडाल में जाकर बैठता है, भगवान विष्णु कहते हैं उनके घर के पितरों के कंधे पर मैं हाथ रखकर कथा सुनता हूं, इसलिए मैं पितृलोक में रहता हूं। बहुत भाग्यशाली हो आप सब, आपके घर के पितरों के कंधे पर भगवान विष्णु का हाथ। 1 बजे कथा चालू होती है और 4 बजे तक चलती है। 1 बजे से 4 बजे तक पितृलोक में भगवान विष्णु हम सब के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर बैठते हैं कि तुम्हारे बच्चे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भजन गा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे पुण्य कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे सत्कर्म कर रहे हैं। ये हमारे घर के पितरों के कंधे पर भगवान विष्णु का हस्त कमल होता है। 3 घंटे आप कथा में रहते हो तो 3 घंटे मेरे नारायण आपके पितरों के कंधे पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद, पितृ बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश। एक कथा आती है ना, एक रहनी नाम की एक बहन थी, उसका भाई था रहू। क्या नाम है? रहू। इस कथा को सुनना, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में ये कथा अगर सुन ली जाती है तो ब्राह्मण घर से अगर भूखा गया हो या दूसरी जगह से भोजन कर कर दूसरे घर में भोजन करने आए हो और हमारे पितर तृप्त नहीं होते हो, तो रहू और रहनी की कथा हमारे पितरों को जब सुनाई जाती है तो हमारे पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये वो रहनी और रहू की कथा। बहन का नाम है रहनी और भाई का नाम है रहू। बड़ी सुंदर कथा। भाई बहन की शादी हो गई, किसी कारणवश रहनी का पति चले गए, समाप्त हो गए, पर रहनी शिव भक्ति से दूर नहीं है। रहनी शंकर जी की आराधना में डूबी रहती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है। और होना चाहिए। महाराज
शिव भक्ति का स्मरण होते रहना चाहिए। रानी शिव भक्ति में लगी रहती। शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर आ रहा महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात कहें, हृदय से कहें, बाबा मेरी यह कामना है, आप पूर्ण करिएगा। अपनी जगह पर बैठकर शिव महापुराण के मूल मंत्र का जप करिए बड़े आनंद के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। महाराज, एक रहनी नाम की बहन है और भाई का नाम था रहू। संपूर्ण आस्था चैनल के श्रोता, फेसबुक यूट्यूब के श्रोता और इस अशोक नगर के सभी श्रोता दिल से सुनिएगा। इस कथा को श्राद्ध पक्ष में अवश्य सुनना चाहिए। रहनी जिसका पति नहीं है, घर में 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे, और ये रहनी और रहू ये दोनों बहन भाई हैं। रहनी के माता पिता भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, पति भी नहीं है, केवल घर में 2 बच्चे हैं। लकड़ी संविदा तोड़ कर लाती है और उसको बेचकर देकर थोड़ा सा चना इकट्ठा कर कर अपने बच्चों का पेट भर देती है। भाई रहू जिसकी धर्म पत्नी थोड़ी प्रीतता ससुराल में कम थी। एक बात का थोड़ा स्मरण रहे अपने जीवन में। मेरा बेटियों से, माताओं से एक निवेदन पहले भी रहा है, आज फिर करते हैं कि जब आपका मंगल विवाह हो जाए, शादी हो जाए, विवाह के बाद में प्रयास करना कि इस शरीर को, इस मन को, चित्त को मायके से ज्यादा ससुराल में लगाने का प्रयास करना, तो कोई घर नहीं टूटे। इस शरीर को थोड़ा और मन को, चित्त को थोड़ा सा मायके से ज्यादा घर में लगाने का, ससुराल में लगाने का प्रयास करें।
हम मना नहीं करते, माता पिता जब तक जिंदा हैं तब तक बेटी को माता पिता के प्रति प्रेम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रेम खत्म करें, प्रेम पूर्ण रहे, पर आपका समर्पण ससुराल के प्रति ज्यादा। कारण क्या होता है? आप मायके में 1 रुपया भी मत भेजिए, पर आप मायके से ज्यादा प्रीति रखेंगे तो एक ना एक बार सास ससुर देवर जेठ कुटुंब कबीले के मुख से निकल जाएगा, सब यही भर रही होगी ले जाकर। और भले बेचारे मायके वाले अपना गुजारा खुद कर रहे हैं, जैसे तैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, पर एक इल्जाम लग जाता है कि ये दे रही है। इसलिए प्रीतता रखो, पर थोड़ी रहनी अपने मायके से ज्यादा प्रीतता नहीं रखती। भाई रहू का बड़ा प्रेम था भाभी घर में। अब श्राद्ध पक्ष का समय आया, रहू ने अपनी पत्नी से कहा कि पिताजी को गए हुए समय हो गया, माता को गए समय हो गया, दादा दादी को गए समय हो गया, मैं गया का पिंड करने के लिए जा रहा हूं। प्रयागराज, काशी, गया, यहां पिंड देकर मैं पुनः वापस आऊंगा और शिव जी की आराधना कर कर अपन भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे। तुम एक काम करना, अपनी धर्म पत्नी से रहू कहता है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मैं जहां जहां पिंड दान करने के लिए जाऊं, आप दादा दादी के श्राद्ध में, माता पिता के श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दें। किसी ब्राह्मण को बुलाइएगा, भोजन कराइएगा। जब ये सुना तो धर्म पत्नी ने कहा, सुनो स्वामी, ब्राह्मण को भोजन करने बुलाऊं और ब्राह्मण अपने घर में ना आए, उसका एक कारण था। जिस ब्राह्मणों के घर के पास रहू रहता था, रहू की धर्म पत्नी इतनी ज्यादा लड़ोकी थी, इतनी लड़ती थी कि जितने ब्राह्मण आसपास में रहते थे उनकी सबकी पत्नी से रहू की पत्नी का झगड़ा हो चुका था। तो ब्राह्मण भोजन करने इसके घर में नहीं आए। रहू की पत्नी ने कहा मैं ब्राह्मणों को बुलाऊं और वो नहीं आए तो रहू ने जाते जाते कह दिया, एक काम करो, मेरी बहन और मेरे भांजा भांजी को भोजन करने के लिए बुला लो। सनातन धर्म के अंतर्गत एक भांजे को या एक भांजी को भोजन कराना मतलब 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। सनातन धर्म की रीति है ये महाराज। एक भांजे को या एक भांजी को भोजन कराना 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। तो तुम एक काम करो, मेरी बहन रहनी को बुलाओ और अपने भांजा भांजी इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, दूसरे पर दोष मत देना। अपने मुख से कभी मत कहना कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, तंत्र विद्या कर दी, मंत्र विद्या कर दी। अगर ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले होते तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को दीन नीचे गिरा देते, बड़े बड़े ऑफिसरों को उठा के पटक देते। कोई तुम्हारे पर न तंत्र करने वाला है न कोई तुम पर मंत्र करने वाला है। अपना कर्म ही अपने सामने आकर खड़ा होता है, जिस कर्म के बल पर हमको भोगना पड़ता है। अपना एक सास कह देती अपनी भाषा में, ना जाने मेरी बहू मायके गई थी और मायके से ना जाने ऐसा क्या करा के लाई कि मेरे छोरा को उसने अपने काबू में ले लिया। नहीं,
अगर विद्या कराने वाली बहू होती ना तो तेरे छोरे से भी अच्छे छोरे और थे, उनको काबू में कर ले। अरे बोलो तोरी जीजियों सही है कि गलत है? क्यों किसी की बहू को गलत इल्जाम लगाना? ये अपने मायके गई थी, मायके से कुछ करा के लाई है, ये अपने पियर गई थी, पियर से कुछ करा के लाई है, ये वहां गई थी, वहां से कुछ करा के लाई है। नहीं, बहू में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपने पियर से कुछ करा के लाए, और पियर वालों में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी से अपनी लड़की के लिए तंत्र मंत्र करवाए। ये आपकी बुद्धि में ना जाने किस किस ने भाटा भर दिया, इसलिए तुम्हारी सोच बिगड़ गई। फिर कहा, फिर कहीं पहुंच गई महाराज जी के पास। महाराज जी बताओ, मेरी बहू बहुत क्रोध करती है, इतना चिड़चिड़ करती है, इसको थोड़ा डाउन करो ना, डाउन। थोड़ा डाउन करो ना। महाराज जी ने कहा तेरी बहू को लेके आना। बहू पहुंच गई, आदि कमरिया पे साड़ी, सादा की बहुओं की बारी। अब बोल तो जरा। अब बहू ने जाके जैसे ही प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, महाराज जी से बहुत अच्छे से बात करी। बात कर कर बहू चली गई। सास फिर आई, महाराज जी देखा मेरी बहू को? इतने में महाराज जी बोले कितनी संस्कारित है। इतने में तुरंत सास ने कहा तुम पे भी कर दी विद्या, तुम पे भी, तुम भी नहीं बचे। अरे भाई, बहुओं की तीव्रता देखकर सास को प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 4 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 2 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू बाजार कर कर आ जाए, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू लैपटॉप पर काम करे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता होना चाहिए कि कम से कम मेरी जिंदगी तो निकल गई, पर आने वाला समय इतना बदलाव का समय है, उसके जमाने में ऐसी बहू का होना बहुत जरूरी है। आपसे भी कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने शहादा की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, अपनी बेटी को परी मत बनाना, अपनी बेटी को तितली मत बनाना, अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाना कि उड़े भी और डंक मारकर मुंह सुझा भी दे। गया तितली का जमाना, गया परी का जमाना। अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाओ, जो शहद जैसी मिठास अपनी वाणी में भी रखे, और अगर कहीं का घूर कर देख ले और हरकत कर दे तो मुंह सुझा दे एक में धर के। ऐसी बनाओ मधुमक्खी, तितली नहीं, परी नहीं। एक कलयुग में बेटी को मधुमक्खी बनने की जरूरत है। मधुमक्खी। ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उनका सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की कि अपनी बेटी को परी बनाया, तितली बनाया, और उसको मधुमक्खी नहीं बनाया। मधुमक्खी जैसा डंक उसके अंदर उत्पन्न करो, जैसे जीजाबाई में था, जैसे अहिल्याबाई में था, झांसी की रानी में। वो डंक होना चाहिए उसके अंदर। जागरूक हो। बहुएं आगे बढ़कर काम करे तो प्रसन्न हो। बहू को 4 व्हीलर आए प्रसन्न हो, बहू को 2 व्हीलर आए प्रसन्न हो। क्यों? बेटा दुकान पर होगा, बेटा सर्विस में होगा,
और सास को एकदम सीने में दर्द हो गया, कौन लेकर जाएगा? तुरंत बहू, मम्मी चिंता मत करना, मैं बैठी हूं। इतने में सास सोचे कि तेरे चक्कर में तो अटैक आया, अब तेरे चक्कर में मैं बैठी हूं, तुम चिंता मत करो और तुम्हें जल्दी जाने नहीं दूंगी। जैसे सावित्री अपने सत्यवान को ले आई थी, कलयुग की बहू अगर प्रबल है तो अपनी सास को हॉस्पिटल से फिर घर लेकर आ जाती है। उसकी चतुरता। जितने तो पति बात नहीं करते डॉक्टर से, उतनी बहुएं बात कर लेती है। डॉक्टर साहब हमारी मम्मी को क्या हो गया? सिर पे पल्लू वल्लू लेके खड़ी हो जाएगी हॉस्पिटल में। क्या है? सिस्टर सिस्टर बॉटल खत्म हो रही है, जल्दी उतारो, इधर आओ, अभी खत्म तो होने दो मैडम, अभी खत्म। अरे मैडम गई चूल्हा में, चल उतार, इधर आ। हॉस्पिटल में पर्चा बनवाने गई तो वहां पहुंच गई पर्चे में, ये 3 टेबलेट का तुमने बिल ज्यादा जोड़ लिया। और पति वहीं बाजू में खड़ा उसका मुंह देख रहा, तुझे कैसे मालूम? वो बोली मैंने मोबाइल में सर्च करा था, इतने की थी और ये इतने में लगा रहा है। कम करता है कि मोबाइल है, अभी बनाऊं वीडियो इतने। जी जी मैं हाथ जोड़ता तेरे। पति उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया और घर आकर बोला अगर तू नहीं होती तो मेरी अम्मा घर नहीं आती, सीधे शमशान चली जाती। अरे गया जमाना, पुराना जमाना था कि लड़कियों को पर्दे में और कैद में रखा जाए। तुम मत चली जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना। और आज का जमाना बेटियों की अग्रणता का। और बहुत खुशी होती है मेरी जीजियों, आप लोगों को जब आगे आगे देखा जाए और आप लोगों की विद्वत्ता को देखा जाए तो दिल करता है कि बेटियां ऐसी होना चाहिए, जीजाबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, अहिल्याबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, झांसी की रानी जैसी बेटी ऐसी हो, दुर्गावती जैसी बेटी, मुक्ताबाई जैसी, मीरा, कर्मा, सब बेटी। अगली बार कथा करने आऊंगा तो कथा में एक भी सास नहीं आएगी, एक भी नहीं। पर मेरी जीजियों, जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, भले आप कहो कि बहू के लिए गुरुजी ने बोला है, पर सत्यता अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना। आपका जीवन तो निकल गया, पर आने वाली जो पीढ़ी है ना, आने वाला जो समय है ना, इतना विचित्र समय है कि उसको साधना बहुत कठिन है। ये जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने क्राइम भारत में हो रहे हैं, इस क्राइम को प्रशासन कभी नहीं रोक सकता, इस क्राइम को सरकार कभी नहीं रोक सकती। दबाव बनाएगी, डराएगी, पर क्राइम नहीं रोक सकती। क्राइम को रोकना आपकी और हमारी जवाबदारी है। जब हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, अपने बच्चों को बचपन में ही हाथ में गीता पकड़ा देंगे, तो वो बच्चा अदालत में गीता पर हाथ नहीं रखेगा। अपना कर्म है कि अपने बच्चों को संस्कार दे। अदालत में बच्चा गीता पर हाथ कौन रखता है? जो बचपन में गीता का अध्ययन नहीं करा हो, जिसने कभी शिवपुराण नहीं सुनी, जिसने कभी संस्कार नहीं लिया, जिसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, जो अपने माता पिता के अनुकूल नहीं चला, वो बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखते हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने ऐसा नहीं करा। उसे गीता पर हाथ रखना पड़ता है। और जिसने अपने माँ बाप के संस्कार लिए हैं, जिसने माता पिता के संस्कारों पर पला है, माता पिता ने जिसको संस्कार दिए हैं, वो बच्चा बचपन में गीता का अध्ययन कर लेता है, शिव पुराण सुन लेता है, भागवत सुन लेता है, रामायण सुन लेता है। वो बच्चा अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर करना जानता है, तो उसको गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को बाल्य अवस्था से जब अच्छा संस्कार देंगे तो ये क्राइम बढ़ नहीं सकता। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम संस्कार नहीं दे पा रहे।
हम बच्चों को कार तो दे दिए पर संस्कार नहीं दे पाए, संस्कार से वंचित रहे, संस्कारों से प्रेम। अरे और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक निवेदन आपसे करूं, बड़ा विचित्र है, बहुत ध्यान देना। सास कितना भी पक्षपात करे, सास कितना भी अपशब्द कहे, सास कितना भी ताना दे, सास कितनी भी गाली दे, एक अच्छे पिता की बेटी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो अपनी सास की बातों का ध्यान ना करे और कितनी भी गाली दे तो भी उसकी सेवा में कोई कमी ना रखी जाए, उसकी सेवा निरंतर निरंतर। क्या होता है, अग्नि पुराण को पढ़िएगा जरा, अग्नि पुराण के मां संध्या के तात्विक बल की कथा को पढ़िएगा। अग्नि पुराण कहती है, जब एक बहू सास कितनी भी गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर बहू अपनी सास की तो भी सेवा करती है, पलट कर जवाब नहीं देती, उसका सम्मान करती है, तो वो बहू मरते दम तक किसी दरवाजे के धक्के नहीं खाती है, उस बहू की झोली कभी खाली नहीं रहती है और उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता, प्राप्त हो। बोलने दो, क्या किसको रोइए, जम के बोलो, जरा चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन प्रसन्न हो, आनंदित हो। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र, अपने कर्म का भोग अपन को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगे। और जब हम हमारे विश्वास के साथ, हमारे भरोसे के साथ, हमारी दृढ़ता के साथ, हमारे प्रबल भगवान शंकर पर किए गए भरोसे के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा किया गया पूर्व का बेकार कर्म जलकर समाप्त होता चले जाता है और व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता चले जाता है। आगे महाराज क्या है जो शिव ना दे? एक पत्र है, देखिए। ताई अशोक पवार, मुकाम पोस्ट पुरुषोत्तम नगर, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारी शादी 2005 में हुई थी। शादी के 18 साल बाद भी कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। जब 18 साल बाद भी हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हमने कई साल तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हमने आपकी कथा टीवी पर सुनी, तब हमें लगा कि हमें भी संतान प्राप्ति के लिए भोले बाबा की प्रार्थना करना चाहिए। तब हमने भोले बाबा की दिल से प्रार्थना की, महाराज जी हमने आपकी पहली कथा मालेगांव में सुनी, मालेगांव से सुनना शुरू कर दी। दूसरी कथा सीहोर, तीसरी कथा नंदुरबार, धूले, सीहोर से रुद्राक्ष भी लाए और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। बाबा से विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। महाराज जी हमने 4 बार
संतान प्राप्ति के लिए 4 बार पशुपति व्रत भी किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी 5 बार किया, पर संतान का सुख तब भी नहीं आया। पर हमने शिव का पीछा नहीं छोड़ा। आप कहते हो कि शंकर का पीछा मत छोड़ना, बाबा देगा जरूर। हम शंकर के पीछे पड़ गए और बाबा की कृपा से 19 साल पूरे हो गए और 19 साल के बाद 23 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूं। 19 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दी। अब एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं रंजना जगत सिंह रावल